और चलिए पहाड़ की खबरों की तरफ रुख करते बात करते मिशन 2022 को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में महामंथन किया है। उन्होंने शनिवार को जेपी नड्डा ने पंचायती अखाड़ा में साधु संतों के साथ बैठक की। बैठक में अलग अलग अखाड़ों के साधु संत भी शामिल हुए। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष ने साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। धामी ने भी साधु का सम्मान किया और जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान महिला साधुओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राखी भी बांधी है। साधु संत अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर प्रसन्न नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय दौरे का समापन हो गया है। जेपी नड्डा के दौरे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने मीडिया को संबोधित किया। उनके दौरे को लेकर जानकारी भी दी। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर थे। हालांकि अब उत्तराखंड का दौरा उनका समाप्त हो चुका है और इस दौरान उन्होंने तमाम बैठकें की हैं, साधु संतों का आशीर्वाद लिया है और आगे 2022 के मिशन के लिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का 2 दिन का उत्तराखंड का दौरा आज पूर्ण हुआ है और 2 दिनों तक उन्होंने लगभग बहुत सारी बैठकें की हैं, जिसमें पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक, हमारी जो सरकार है उनके मंत्रियों के साथ बातचीत, कोर ग्रुप के साथ बातचीत, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बातचीत, इस प्रकार से कई दौर की बातचीत हुई है। जो रणनीति हम लोगों की बनी है कि किस प्रकार से उत्तराखंड की प्रत्येक विधानसभा को जीतने के लिए प्रयास करना है। हर बूथ के लिए एक रणनीति बनाने का तय हुआ है कि प्रत्येक बूथ को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत सके, उसके लिए हम लोगों ने योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और उसके नीचे हर बूथ और जो हमारी पन्ना प्रमुख की हमारी कल्पना है उसको साकार करने के लिए उस पर काम करने का तय हुआ है। आज संत महात्माओं के साथ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की का मिलना हुआ है। सबने आशीर्वाद दिया है कि जिस प्रकार से हमारी भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के काम कर रही है और राज्य की सरकार काम कर रही है, तो सब ने हमको विजयी भाव का आशीर्वाद दिया है और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनता पार्टी में जो हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं वो उनका कितनी हम लोगों के साथ जुड़ाव है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को पूर्व सैनिक भाइयों का समर्थन मिलता रहा है और जिस प्रकार से देश की स्थिति भी है वह सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से देश के अंदर इस प्रकार की शक्तियां हैं कि सारे के सारे पूर्व सैनिक और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस सक्रिय हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत की अगुवाई में महंगाई को लेकर मोर्चा खोला गया है, जहां केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका गया और इस मौके पर हरीश रावत के अलावा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। सरकार का भारत की जनता के ऊपर बड़ा अत्याचार है और इस अत्याचार के खिलाफ हमारी राष्ट्रव्यापी जंग चल रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हम लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए, जिसमें जिंदगी की रक्षा का अधिकार भी सम्मिलित है, उसकी लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे।